घड़ी रात के 2 बजने का संकेत दे रही थी। कठोर कानूनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने के लिए मैं उस रात दिल्ली के ककड़दुमा कोर्ट में देर से बैठा हुआ था। मेरा मुवक्किल सोनू एक गरीब मजदूर का बेटा था, जिस पर 16 साल के लड़के की हत्या का आरोप था। कारण था किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण लड़ाई हुई और बाद में 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कर सकता है। सोनू एक सीधा साधा लड़का था और उस रात उसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। हताश होकर मैं उस रात भर फाइलों को खंगाल रहा था, हत्या के विवरणों की फिर से जांच कर रहा था। अचानक एक खटका हुआ। मैंने सुना कि दरवाजा अचानक चरमराने लगा। ठंडी हवा के झोंके ने मुझे घेर लिया। अचानक कमरे का तापमान कम हो गया, जिससे मैं थोड़ा कांपने लगा। मैंने एसी की ओर देखा और पाया कि तापमान 22 डिग्री था। सबसे गर्म दिन या रात के समय दिल्ली में बाहर का तापमान अक्सर 46 डिग्री या उससे ऊपर तक चला जाता है। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज हुई। मैंने चौंक कर देखा तो एक छोटा लड़का, शायद 16 साल का होगा, मेरे सामने खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं यह देखकर स्तब्ध रह गया कि वह अदालत के अंदर रात के समय कैसे आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उसने मेज पर एक फाइल रख दी और कमरे से बाहर चला गया, मानो गायब हो गया। फाइल खोलते ही मैं उसमें छिपे सबूतों को देखकर दंग रह गया। ये वे दस्तावेज थे जो सोनू की बेगुनाही को साबित करते थे। उस रात वहां मौजूद एक गवाह का बयान था, जिसने असली हत्यारे का वर्णन किया था। यह सोनू से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। फाइल में एक सीसीटीवी फुटेज की भी प्रति थी, जो हत्या की रात सोनू को उसके घर से दूर दिखाती थी। सुबह होते ही मैं कोर्ट पहुंचा और जज के सामने नए सबूत पेश किए। गवाह को बुलाया गया और उसने अपने बयान की पुष्टि की। सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया गया। कुछ ही मिनटों में सोनू को बरी कर दिया गया। कोर्ट रूम के बाहर खुशी का माहौल था। सोनू अपने माता पिता के गले लगकर रो रहा था। मैं भी राहत का सांस लेते हुए अपने सहयोगियों के पास गया। मैंने उनसे उस रात फाइल देने वाले लड़के के बारे में पूछा, लेकिन वे सब हैरान रह गए। मैंने लड़के का जो विवरण दिया, उसका वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई मेल नहीं था। उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। अब सवाल यह है कि वह लड़का कौन था? क्या वह कोई ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे सच तक पहुंचा दिया? यह सवाल आज भी मेरे जहन में घूमता रहता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट करके बताना मत भूलना।